ममा ममा कहाँ है सना? वो चीखते हुए घर में दाखिल हुआ था। अपने रूम में है बेटा, क्या हुआ? मिसेस झांकी परेशानी से इसे देखते हुए बोली, आपकी बहू के काम देखेंगे। उनके सामने एक फाइल करते हुए बोला, गहरा सांस हवा के सुप्त करते हुए बोला था। मिसेस झांकी ने फाइल देखते हुए अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश की थी और कंधे उचका कर दिए थे। सना सना, आज तो तुम मेरे हाथों ज़ाया हो जाओगी, वो रूम में दाखिल होकर चिल्लाया था। सना जो इत्मीनान से सामने लैपटॉप पर मूवी देखने में मसरूफ़ थी, इसे रूम में दाखिल होते देखकर मुस्कुराते हुए सीधी हो गई थी। ओह! मेरे सरताज आए हैं, वो चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर आँखों को झपकते हुए बोली थी। ये क्या बकवास है सना, तुमने मेरी सारी फ़ाइल ख़राब कर दी। वो बेड के पास फ़ाइल को फेंकते हुए चीखा था। कौन-सी फ़ाइल स्वीटहार्ट? वो बेड के दूसरे कोने में खड़ी हैरान होने की एक्टिंग करते हुए बोली। डैम इट! मुँह बंद रखो और बकवास करो। क्यों किया ये? सरताज जी, पहले सोच लें मैं मुँह बंद रखूँ या बकवास करूँ? सर के रुख को लंबा करते हुए अपने चेहरे के नीचे हाथ रखकर आँखों को छुपा रही थी। सना वो चीखा, जी सरताज, क्या खिदमत करूँ आपकी? वो इसके चीखने पर उंगली उठाकर बोली थी, खिदमत मत करो, बकवास करो, क्यों किया ये सब? क्या किया मैंने? वो लहजे में मासूमियत लिए बोली थी। ये वो इसके सामने फाइल फेंकते हुए खर्राया था। वो तो इसके लिए आप इतना भड़क रहे हैं। ये तो बस वैसे ही मैं आजकल आर्ट की क्लासें ले रही थी तो कोई कॉपी नहीं मिली तो मैंने इस पे ट्राई कर लिया। वो कंधे उचकाकर इसे पूरी तरह जला चुकी थी। ये मज़ाक है कोई? नहीं तो ये तो आर्ट है, आपकी आर्ट्स वाइफ़ का। वो कंधे पर खुद के हाथों से शाबाशी देते हुए बोली थी। आपको तो मुझ पे प्राउड होना चाहिए था, इतने अच्छे स्केचेस बनाए हैं मैंने। वो नाक चढ़ाकर मुस्कुराई थी। मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं। वो उसकी तरफ बढ़ा था। सना भागकर ड्रेसिंग रूम में जाती, तब तक वो उसको काबू कर चुका था। बहुत ज़बान चलती है तुम्हारी, वो इसे बालों से दबोचे खर्राया था। अपनी हद में रहिए पति जी, वरना आप जानते नहीं मुझे ज़बान के साथ-साथ हाथ भी बहुत चलते हैं मेरे। और अगर मैंने वो चला दिए तो आप रोते रह जाएँगे। वो बज़ाहिर तो मुस्कुरा रही थी पर इसका लहज़ा धमकी आमेज़ था। तो मुझे धमकी दे रही हो? नहीं पति जी, धमकी तो गिद्दड़ देते हैं। सना अम्मी पहले वरना करती है और अगली दफ़ा एक्शन करके दिखाती है। वो इसका हाथ हटाकर इसके कान में सरगोशीनुमा बोलकर इसे धक्का देते हुए एक आँख दबाकर दोबारा वापस बेड पर बैठ गई थी। जा जाएँ, नई फ़ाइल तैयार कर लेना पति जी, मुझे मूवीज़ एन्जॉय करने दें। वो बोलते हुए दोबारा से लैपटॉप की तरफ रुख मोड़ कर गई थी। वो कितनी देर से देखता रहा, फिर गुस्से से सामने पड़े टेबल पर टाँग मारकर चला गया था। अभी तो शुरुआत है स्वीटहार्ट, बहुत कुछ होना बाकी है तुम्हारी लाइफ़ में। वो पुरस्कारियत लिए खुद से बोली थी। गुड जॉब सना, वो खुद के कंधे को थपथपाकर बोली थी। शाविज़ की सारी रात सिगरेट पीते हुए गुज़री थी। सारी रात में एक पल भी ऐसा न था जब वो सोया हो। रह रहकर यमुना के बोले गए अल्फ़ाज़ इसके कान में गूँज रहे थे। मेरी मोहब्बत को हवस का नाम दे दिया तुमने यमुना, इतना ही मैं तुम्हारे लिए बेयकीन हूँ। अब मेरा वादा है खुद से तुमसे तब तक करीब नहीं आऊँगा जब तक तुम खुद नहीं चाहती। शाविज़ सोचते हुए आँखों को मूंद गया। दूसरी तरफ यमुना का भी यही हाल था। मुँह से लफ्ज़ तो निकल गए थे पर अब रोते हुए सारी रात गुज़ारी। शाह का गुस्सा और इसकी बात रह रहकर परेशान कर रही थी। सुबह फजर की नमाज़ पढ़कर ही सोई और फिर जल्दी से 7 बजे उठकर किचन की तरफ गई। मैं नाश्ता बनाती हूँ शाविज़ का, शायद इस तरह गुस्सा ठंडा हो जाए। यमुना सोचते हुए इसके लिए अच्छा-सा नाश्ता बनाने लगी और उसके बाहर आने तक तमाम नाश्ता तैयार करके टेबल पर लगा दिया। शाविज़ जब बाहर आए तो सामने टेबल पर पड़ा नाश्ता देखकर खुद हैरान हुआ पर जल्दी-जल्दी अपनी हैरत छुपा गया। शाविज़ नाश्ता कर ले। यमुना जाते हुए शाविज़ का हाथ थाम कर बोली, मेरा हाथ छोड़ो तो यमुना, फिर तुम बोलोगी मुझे हवस है। शाविज़ सर्द से लहजे में बोलते इसके हाथ से अपना हाथ खींच चुका था। शाविज़ नाश्ता। यमुना इसके अंदाज़ पर और इसका रुख बाहर की तरफ देखते मिनमिनाई, भूख मर गई है मेरी रात से, अगर लगी भी तो दुनिया भरी पड़ी है, बाहर से खा लूँगा। शाविज़ सर्द से लहजे में बोलकर वहाँ से निकलता चला गया। पीछे यमुना इसका अंदाज़ा देखकर लब भेजे पास पड़ी चेयर पर बैठकर टेबल पर सर रखकर रोती रोते हुए काफ़ी वक़्त गुज़र गया। तभी इसका फ़ोन रिंग हुआ जिस पर मारूफ़ की कॉल आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम आपी। यमुना अपने आँसू साफ़ करते हुए खुद को रिलैक्स करते हुए बोली, कैसी हो मेरी गुड़िया? सब ठीक हो ना? मारूफ़ प्यार से बोली जिस पर यमुना को फिर से रोना आने लगा। आप ही ठीक हूँ, आप भी ठीक है ना? यमुना खुद के आँसू को कंट्रोल करते हुए तहम्मुल से बोली, हाँ, ठीक हूँ, शुक्र है तुम मुझसे जाते हुए मिल गई, वरना मैं परेशान ही रहती। अब खुद का ध्यान भी रखना और शाविज़ का भी। और अब सच से बताओ क्या बात है? मुझे जल्दी शाबाश आप ही हो तुम्हारी आवाज़ से पता चल जाता है कि कोई प्रॉब्लम है।
मारूफ के पूछने से यमुना रोने लगी। क्या हो गया बच्चा? मारूफ इसकी रोती आवाज़ सुनकर परेशानी से बोली। आपी शाहवेज नाराज़ हो गए हैं मुझसे। आपी मैं क्या करूँ? कैसे मनाऊँ उनको? मुझे बहुत खौफ आ रहा है। आपी मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ? मुझे बताएँ कुछ। यमुना सिसकते हुए मारूफ से बोली। क्या वजह है यमुना? बोलो मुझे, बोलो बताओ मुझे। मारूफ के पूछने पर यमुना ने रोते हुए इसे सब बता दिया। यमुना तुम पागल हो चुकी हो, अब बस चुप करो और खुद को रिलैक्स करो प्लीज़ और निकालो खुद को इस चीज़ से। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सच बताना चाहिए शाविज़ को तो इसे बता दो और खुद पर लटकी इस तलवार को उतार कर फेंक दो। यमुना बच्चे, ये तुम्हारी ज़िंदगी है और इसे तुम खुद ही ठीक कर सकती है। तुम्हारी थोड़ी समझदार बनो। मारूख इसे समझा रही थी। और हाँ, तुम्हारी आपे तुम्हारे साथ है हर कदम पर। मारूख के बोलने पर यमुना रोते हुए इसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई। आप टेंशन मत लेना, सब ठीक कर लूँगी मैं, यमुना इसे बोली और फिर इसी तरह दोनों ने बातें की थी और यमुना ने फ़ोन रख दिया। मैं सब सच बता दूँगी शाविज़ को, अब बस बहुत कुछ भी होगा देख लूँगी, यमुना पूरे एतमाद अटल लहजे में खुद से बोली। आपको नहीं लगता आपको भी कुछ मुझ पर ध्यान देना चाहिए? मारूख जो यमुना से बात करने के बाद बैठी थी, आशिर हाथ बाँधे खड़ा इसे देखते हुए बोला। मारूख ने इसकी तरफ देखते हुए चुपचाप नज़रों का ज़ाविया बदला और ख़ुद को फ़ोन पे मसरूफ़ रखने की एक्टिंग करने लगी। कुछ कहा है मैंने? आसिर इसके पास खड़ा होकर इसके हाथ से मोबाइल खींचते हुए बोला। मैं किसी भी बात का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। मारूख ने इसे देखते हुए वहाँ से जाने लगी। पाबंद तो तुम हो मेरी, क्योंकि बीवी हो मेरी, तुम पर हक है तुम पर मेरा। वो जाती हुई मारूख को बाजू से थाम कर खुद के करीब कर चुका था। हमदर्दी नहीं चाहिए मुझे किसी की भी। सुना तुमने? इसलिए हद में रहो और अपनी और मेरी तरफ से इजाज़त है, कर लो दूसरी शादी अपनी सालिया भाभी की बहन से। मारूख अपना बाजू छुड़ाते हुए दाँत पीसते हुए बोली। ये अच्छा है, वो है भी काफ़ी खूबसूरत, एक के साथ एक और। वाह आशिर, तुम्हारे तो मज़े हो गए। आशिर हँसते हुए एक आँख दबाकर बोला। छोड़ो मुझे और जाओ। मारूख तम आँखों से इसे देखती हुई चीखी। कैसे छोड़ दूँ? तुम में ही तो सुकून है मेरा, तुम साथ हो तो सुकून रहता है। वो इसे अपनी तरफ खींचते हुए सीने से लगाकर इसके बालों में मुँह छुपा गया। मारूफ, तुम्हें अभी भी लगता है कि ये हमदर्दी है? यकीन करो मेरी जान, तुम में मेरा सुकून है, तुम मोहब्बत हो मेरा, मजबूरी थी मेरी। समझो, माफ़ कर दो और खुद सुकून में रहो, क्यों तकलीफ़ देती हो खुद को? वो इसे साथ लगाए आहिस्ता-आहिस्ता बोलते हुए साथ इसके बालों को भी सहला रहा था। तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत थी ना मारूफ? क्या तुम भूल नहीं सकती इस हिस्से को जिसमें हिसाम था? हिसाम को भूल गए, इसके हर सितम को भूल जाती हूँ मैं। ये बताओ इस बच्चे को कैसे भूल जाऊँ? मेरा बच्चा मर गया, आशिर इस इंसान ने मार दिया सिर्फ़ इसलिए कि क्योंकि इसे लगता था वो तुम्हारा बच्चा है। इसी वक़्त मारूफ भी मर गई। इस बच्चे के साथ मारूफ का दिल मर गया, मारूफ मर गई। मारूफ सिसकी लेते हुए बोली और इसने अपना आप छुड़ाकर पीछे होते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। पीछे आशिर इसके लफ्ज़ों से सुन-सा हो गया। नीचे चलें? मारूफ जब बाहर निकली तो आम से लहजे में बोली। चलो। आशिर से देखते हुए इसका हाथ थामकर नीचे की तरफ ले गया। अस्सलाम वालेकुम। मारूफ ने सबको सलाम किया और सबके साथ मिलकर दोनों नाश्ता करने लगे। वहाँ ज़मान साहब, मिसेज़ ज़मान, सालिया और आबिद, आशिर का भाई सभी वहाँ मौजूद थे। मारूफ, आप तुम भी हमारे साथ काम किया करो, बहू हो घर की, सालिया ही बोली थी जिसने ने मारूफ का खाता हुआ खाना हाथ वहीं रुक गया था। जी, जी भाभी। बारू बामुश्किल मुस्कुराते हुए बोली। भाभी, मेरी बीवी को आए हुए अभी 1 दिन हुआ है और आप इससे काम ले रही हैं। मम्मा ने तो आपसे पूरा महीना काम नहीं लिया था। आशिर हँसते हुए सालिया की तरफ देखकर बोला। मेरी पहली शादी थी, तुम्हारी बीवी की तरह दूसरी शादी नहीं। ये सब चोचले पहली शादी के होते हैं। सालिया तंज़िया मुस्कुराहट से बोलते हुए चेयर खींचते हुए वहाँ से उठाकर अपनी चीज़ों को समेटकर किचन की तरफ बढ़ गई। मारूफ को लगा निवाला इसकी हलक में अटक गया हो। वो इसकी बात सुनकर अपने आँसू कंट्रोल करते हुए लब खींचकर सर को झुका गए। यही हाल वहाँ बैठे हर इंसान का था सिवाय मिसेज़ ज़मान के। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आशिर ने मारूफ की तरफ देखा जिसके आँसू इसकी आँखों से बहने लगे। एक्सक्यूज़ मी, मारूफ बोलते हुए जल्दी से वहाँ से उठकर ऊपर भाग गई थी। भाई भाभी को समझा लें, मारूफ के अलावा कोई भी तीसरा शख्स मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकता चाहे, इसलिए आइंदा बोलने से पहले 1000 दफ़ा सोचें। वो आज से सामने आती हुई सालिया को देखा, गुस्से से बोलते हुए वहाँ से अपना रुख मारूफ के पास किया।
बहू आइंदा तुम्हें बताना ना पड़े कि क्या बोलना और क्या नहीं, क्योंकि वो तो बेवा थी, तुम भी क्या हो, तुम बेहतर जानती हो। इसलिए आइंदा में इस घर में इस बिन माँ बाप की बच्ची की तकलीफ बर्दाश्त नहीं करूँगा। ज़मान साहब के बोलने पर पर सालिया गुस्से से पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। आबिद को भी सालिया की बात सुनकर शर्मिंदगी हुई। मारूफ़ आई एम सॉरी भाभी की तरफ से, मैं तुमसे सॉरी करता हूँ। आशा कमरे में दाखिल होते हुए मारूफ़ से बोला, जो सोफ़े पे घुटनों में चेहरा छिपाए रोने में मसरूफ़ थी। सॉरी क्यों बोल रहे हो? खुश हो तुम? हमदर्दी कर ली मुझ जैसी बेवा से शादी करके? ये ताना मुझे सारी ज़िंदगी सुनना पड़ेगा। आशिर मलिक, तुमने एक बेवा से शादी की है। मारूफ़ अपना चेहरा ऊपर करते हुए चिल्लाई। मारूफ़ प्लीज़ बस कर दो ये सब बेवा-वेवा, क्या बेवा लगा रखा है तुमने? हाँ, कब दिया मैंने तुम्हें ताना, या तुम्हें बोला हो कि तुमसे हमदर्दी है मुझे? अगर ऐसे ही करना है तो बता दो मुझे। एक दफ़ा और बेवा कर दूँगा तुम्हें, और ये आखिरी दफ़ा होगा, क्योंकि तुम्हें रहना तो अब मेरे नाम के साथ ही मंसूब है। मिसेज़ आशिर मलिक, मेरी बेवा बन जाओ। आशिर इसे बाजू से थामे अपने रूप को करते हुए बोला, प्लीज़ आशिर बस कर दो, छोड़ दो मुझे, मैं नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। इसकी बात सुनकर मारूफ़ को अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ। मैं सुकून चाहता हूँ मारे तुम्हारे साथ, एक नई ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, समझने की कोशिश करो। एक दफ़ा मुझे समझो। हाँ, जानता हूँ बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ, पर एक दफ़ा माफ़ कर दो, बस एक दफ़ा। दोबारा तुम्हें कभी भी नहीं छोड़कर जाऊँगा। आशिर इस दफ़ा बोला तो मारूफ़ को इसका लहज़ा और अंदाज़ थका-सा लगा था। आपको देर हो रही है आशिर। मारूफ़ अपना रुख मोड़ गई थी। आशिर ने इसकी तरफ देखा और इसका रुख अपनी तरफ किया। लाख दफ़ा लाख दफ़ा रुख मोड़ लो मारूफ़, पर छोड़कर जाने की बात मत करना, वरना इस दफ़ा तुम फिर से बेवा हो जाओगी। आशिर इसकी तरफ देखते हुए बोलकर इसके माथे पर अपने लब रखने के बाद पीछे हुआ। वो इसे एक नज़र देखते हुए बाहर की तरफ चला गया। पीछे मारूफ़ खुद थके से अंदाज में सोफ़े पे ढाँ सी गई। अल्लाह प्लीज़ मुझे सब्र और हौसला दे। आज तीसरा दिन था। यमुना और शाविज़ की आपस में कोई बात नहीं हुई। शाविज़ रात को लेट आता और दूसरे रूम में सो जाता और फिर सुबह-सुबह चला जाता, और अभी भी यमुना इसके इंतज़ार में बाहर लाउंज के सोफ़े पर बैठी हुई थी। इंतज़ार करते-करते इसकी आँख लग गई। तभी दरवाज़ा खुलकर शाविज़ अंदर आया था। यमुना को देखा, जो इसके आने पर आँखों को खोलकर इसे देखने लगी। शाविज़ इसे एक नज़र देखने के बाद अंदर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। यमुना लब पीछे से देखती रही और फिर इसके पीछे इसके कमरे में गई। इसके कमरे में गई तो वो सामने बेड पर बैठकर शूज़ उतार रहा था। शाविज़, मुझे आपसे बात करनी है। यमुना शाविज़ के पास जाकर खड़े होते हुए बोली, जल्दी बोलो, मुझे सोना है, मैं थक चुका हूँ। शाविज़ इसकी तरफ देखते हुए अपने हाथ से वॉच उतारते हुए बोला, शाविज़, आपसे मेरी पहली शादी नहीं है। उन नथनों को झुकाए अटक-अटक कर बोली। इसकी बात सुनकर शाविज़ ने हैरत से इसकी तरफ देखा था। होश में तो हो तुम अपनी? तुम यमुना, पता भी है क्या बोल रही हो? शाविज़ खड़े होकर इसकी तरफ बढ़ते हुए गुस्से से बोला, मैंने डैडी से छुपकर निकाह किया था। यमुना रोते हुए शाविज़ से बोली, यमुना कह दो ये झूठ है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इतना बड़ा धोखा। शाविज़ यमुना को बोलते हुए आखिरी में हल्की आवाज़ में बोला और बालों में हाथ फेरते हुए खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करने लगा। शाविज़ प्लीज़ माफ़ कर दें, वो मेरी नादानी में की गई एक गलती थी, प्लीज़। वो इसकी तरफ बढ़ते हुए इसके साथ लगी, बोली, गलती थी ये? शाविज़ चीखा था। कौन था वो? शाविज़ फिर दोबारा बोला था। इसका अंदाज़ सर्द और गुस्से वाला था। वो कौन था बताओ यमुना मुझे। शाविज़ फिर से दबे लहजे में चीखा था। वो शाहज़िन था। यमुना इस दफ़ा बोली तो शाविज़ इसके मुँह से अपने भाई का नाम सुनकर लड़खड़ाया। तुम पहले मेरे भाई के निकाह में थी? शाविज़ जब बोला तो इसे खुद का लहज़ा बेयकीन लगा। मेरी बीवी मुझे बेवकूफ़ बनाती रही। मुझे शाविज़ को मेरे भाई के निकाह में थी तुम, डैम इट, और मुझे बताया तक नहीं, मुझसे हर चीज़ छुपाई। शाविज़ इसको दोनों बाजू से थाम कर झंझोड़ते हुए बोला, आई एम सॉरी शाविज़, प्लीज़ माफ़ कर दे। वो इसके साथ लगकर रोते हुए बोली, दूर रहो मुझसे। शाविज़ इसे धक्का देते हुए चीखा था। यमुना ने रोते हुए बेयकीनी से शाविज़ को देखा। मुझे नफ़रत महसूस हो रही है तुमसे यमुना, मैं एक मिनट भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें अभी इसी वक्त छोड़ दूँगा। शाविज़ इसे लाल होती आँखों से घूरते हुए बोला, शाविज़ प्लीज़ ऐसा मत करना, प्लीज़ शाविज़। यमुना रोते हुए इसकी तरफ बढ़ी। डोंट यमुना, डोंट, मेरे करीब मत आना, आई जस्ट हेट यू। मैं शाविज़ जहांगीर पूरे होशो-हवास में। शाविज़ अभी बोल ही रहा था कि प्लीज़ नहीं, नहीं, ऐसा कुछ मत कहना शाविज़, मैं मर जाऊँगी। यमुना रोते हुए चीख कर बोली, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ।
शाविज़ इसकी तरफ देखते बोला, जिस पर यमुना बस शल-सी वहीं खड़ी रह गई। शाविज़ इसे धक्का देते हुए पीछे हटा। सुबह होते ही दफ़ा हो जाना यहाँ से, टिकट करवा दूँगा मैं तुम्हें, शाविज़ बोलते हुए बाहर निकल गया। नहीं, नहीं, नहीं शाविज़, आप मुझे नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़े मुझे। यमुना ऊँची-ऊँची आवाज़ में चीख रही थी। क्या हो गया यमुना, तुम ठीक हो? यमुना जब उठी तो पसीने से भीगी हुई थी और शाविज़ इसे जगाने की कोशिश कर रहा था। शाविज़ वो ख्वाब था, यमुना शाविज़ से बोल, जिस पर शाविज़ ने इसे सवालिया नज़र से देखा, जिस पर यमुना रोते हुए शाविज़ के साथ लग गई। यमुना, सॉरी शाविज़, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे मत छोड़ना, मुझे तलाक मत देना, आप जो कहोगे मानूँगी। यमुना इसके साथ लगी रोते हुए बोली। रिलैक्स यमुना, कुछ नहीं हो रहा, मैं क्यों छोड़ने वाला तुम्हें? तुम तो मेरी जान हो, तुम तो जान हो मेरी, नाराज़ सा, पर छोड़ूँगा कभी भी नहीं। शाविज़ इसे अपने साथ लगाए बालों को सहलाते हुए बोला। शाविज़, मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ, उसके साथ लगी सिसकते हुए बोली। रिलैक्स हो जाओ, खाना खाया तुमने? शाविज़ ने इसे बहलाते हुए बात को बदलने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी हो गया। नहीं, यमुना ना में सर हिलाते हुए सू-सू करते हुए बोली। बहुत बुरी बात है, चलो अब हम दोनों नूडल्स बनाकर खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। शाविज़ इसका हाथ थामकर इसे सोफ़े से उठाते हुए प्यार से किचन की तरफ ले गया और फिर यमुना से बातें करते हुए इसके लिए नूडल्स बनाए और इसे आराम-आराम से खिलाए। तुम्हारा एडमिशन हो गया है, एग्ज़ाम्स तुम यहाँ की यूनिवर्सिटी में दे देना, सब तय है और तुम सुबह जाओ, नो बहाना। यमुना को बुरा-सा मुँह बनाते देखकर बोला, बस कर दो, मुँह ठीक करो, सिर्फ़ एग्ज़ाम से पहले 1 हफ़्ता है और फिर एग्ज़ाम्स, फिर तुमने नहीं जाना पड़ेगा, सो रिलैक्स। वो इसे खिलाने के बाद इसके चेहरे को थाम कर प्यार से बोला, जिस पर यमुना मुस्कुराती। आप बहुत अच्छे शाविज़, बहुत अच्छे। यमुना इसके साथ लगी नम लहजे में बोली, मैं नहीं बता सकती अभी आपको सच, वरना कहीं आपने मुझे तलाक दे दी तो इस दफ़ा यमुना मर जाएगी। ये सब बस सोच कर रह गई। मारू किचन में आई, जहाँ सालिया और मिसेज़ अमान मिलकर खाना बना रही थी और उनकी काम वाली बर्तन धो रही थी। लाएँ आंटी, मैं कर देती हूँ। मारूफ ने इनको सलाद काटते हुए देखकर कहा, नहीं रहने दो तुम, मैं कर लूँगी, वरना फिर तुम हमारी शिकायत आशिर से लगाओगी कि तुम्हें नई नवेली दुल्हन की तरह ट्रीट नहीं कर रहे। मिसेज़ जहांगीर इसको हाथ के इशारे से पीछे करते हुए तंज़िया बोली, आंटी मैंने कुछ नहीं बोला आशिर को। मारूफ नम लहजे में इनकी तरफ देखकर बोली, कहीं आँसू इसकी आँख से बह ना निकले। रोने हमारे सामने मत रो। तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह जानते हैं हम। पहले भी आशिक को फँसाया, अब फिर से इस दिन नाटक करते हुए निकाह करवा लिया। सालिया मारूफ के रोने पर चोट करते हुए अपना सारा गुस्सा गुबार मारूफ पर निकाल गई। ऐसा कुछ नहीं है भाभी, मारूफ ने एहतजाज किया। ऐसा ही है, मेरी बहन से शादी होने वाली थी इसकी और फिर तुम जैसी चालाक लड़की पीछे पड़ गई और इसने तुम जैसी बेवा से शादी कर ली। सालिया ये बात सुनकर मारूफ लड़खड़ाई। मिसेज़ जमान भी अब सुनते हुए चुप सी थी। आप कर लें अपने बेटे की शादी, मुझे कोई शौक नहीं इसके साथ रहने का। मारूफ वो बोलते हुए वहाँ से भागी थी और इस दफ़ा इसके कदम बाहर की तरफ थे। बड़ी आई हमें बोलने वाली, सालिया तंजिया बोली और फिर से काम में लग गई। मारूफ को रोते हुए देखकर मिसेज़ जमान को एक दफ़ा दुख हुआ, पर फिर भी वो भी काम में मसरूफ़ हो गई। मारूफ रोते हुए गेट से बाहर निकली थी। मारूफ सड़क पर बस चलती जा रही थी और साथ-साथ रो भी रही थी। सना यूनिवर्सिटी से वापस आते हुए मॉल में चली गई थी। चलते हुए एक शॉप की तरफ गई, जहाँ इसे शाहजहान के लिए 1-2 घड़ी पसंद आई। वो देखने में इतनी मसरूफ़ थी कि इसके पास खड़ा एक वजूद इसे ही देख रहा था, जिस पर इसने ध्यान नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैद जो कब से सना को वॉच देखते हुए देख रहा था, जिसको वो लुट-पुट कर देख रही थी। ज़ैद ने दिल के हाथों मजबूर होकर इसे सलाम किया। वालेकुम सलाम, आप यहाँ? सना इसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, जी बस अपने लिए वॉच देख रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कौन-सी लूँ। ज़ैद सर पे हाथ फेरते हुए इसके सामने 2 घड़ियाँ करते हुए बोला, दोनों ले लो यार, दोनों ही बहुत प्यारी हैं। सना हँसते हुए बोली, मैं तो एक गरीब-सा पुलिस वाला हूँ, 2 घड़ियाँ अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। ज़ैद ने मुँह बनाकर कहा, वो आप और गरीब सच में गुड, चलें इन दोनों को छोड़ें और ये ले लें। सना ने अपनी निकाली हुई घड़ी में से एक घड़ी इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, सो ब्यूटीफुल, ये तो सबसे अच्छी है। ज़ैद की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोला, आखिर पसंद किसकी है? सना अमीर की कोई छोटी-मोटी चीज़ें पसंद नहीं आती। सना अपनी फर्जी कॉलर को झाड़ते हुए हँस दिया। अच्छा है, ज़ैद इसकी बात से फीका-सा हँस दिया। ओके मैं चलती, यूनी से सीधा यहाँ आई थी, अब घर जाऊँगी। जल्दी शाहज़ैन की सालगिरह आने वाली है और मैं इसके लिए सरप्राइज़ का सोच रही हूँ। ज़ैद बामुश्किल मुस्कुराया। ओके मिस्टर ज़ैद, चलती हूँ, देर हो रही है। अल्लाह हाफ़िज़, सना बोलते हुए वापस चली गई। पीछे ज़ैद की आस भरी नज़रों ने इसका पीछा तक दूर तक किया।
और फिर दुःख भरी मुस्कुराहट के साथ हाथ में पकड़ी घड़ी को देखते हुए खरीद लिया। सना की पसंद को वो कैसे छोड़ सकता था? कुछ तमन्नाएँ हमेशा लाहासिल ही रह जाती हैं और तुम मेरी लाहासिल तमन्ना हो। ज़ैद सोचकर रह गया। मारूक कहाँ है? आशिर जो कमरे से होकर आया था मिसेज़ अमान को अंदर दाखिल होते बोला, कमरे में होगी और कहाँ होना है? मिसेज़ जहांगीर आम से लहजे में बोलकर फिर से सामने चलते टीवी को देखने लगी। आशिर उनको एक नज़र देखते हुए किचन की तरफ किया। ज़हरा, तुमने मारूक को देखा है? आशिर किचन में काम करती अपनी मुलाज़िमा को बोला। जी नहीं, वो दोपहर को आई थी किचन में, इसके बाद नहीं देखा। बड़ी बीबी ने और सालिया बीबी ने इनको बहुत बातें सुनाई, जिस पर वो रोते हुए यहाँ से चली गई थी। आशिर जो जा रहा था इसकी बात सुनकर वापस मुड़ गया। क्या कहा था सब बताओ मुझे? आशिक गुस्से से बोला। साहब जी, पर आप बड़ी बीबी को ना बताना, किसी को नहीं बताऊँगा, एक-एक लफ्ज़ बताओ मुझे। आशिर के बोलने बोलने पर इसने सुबह की हुई हर एक बात इसको बता दी, जिस पर आशिर लब भींचे सुनकर गुस्से से बाहर निकला। कहाँ जा रहे हो अब? मिसेज़ अमान के पूछने पर आशिर ने इनकी तरफ देखा। मारू को पूरे घर में देख चुका हूँ, वो नहीं है, बाहर देखने जा रहा हूँ। ना चाहते हुए भी आशिर का लहज़ा सर्द हो चुका था। ज़मान साहब और आबिद भी वहीं आए थे ऑफ़िस से, वो भी आशिर की बात सुनकर परेशान हो गए। कहाँ गई है बच्ची? सुबह तक तो यहीं थी, पता नहीं बाहर हो, शायद गार्डन में, और कहाँ जाएगी? आशिर बोलते हुए बाहर की तरफ किया, पर बाहर भी इसे कहीं नहीं मिली। मेरी बात सुनिए बाबा, क्या आपने मारूफ को देखा है बाहर जाते हुए? आशिर बाहर खड़े चौकीदार से बोला, जो वहाँ खड़ा था। जी छोटे साहब, बीबी जी सुबह यहाँ से बाहर गई थी। आशिर इसकी बात सुनकर वहाँ से अंदर की तरफ भागा। क्या बात है आशिर, सब ठीक तो है ना? मारूफ मिली? जमान साहब के बोलने पर आशिर जो गाड़ी की चाबी लेने गया था सर उठाकर इनको देखने लगा। डैड, वो घर पर नहीं है। रशीद बाबा बोल रहे थे कि वो बाहर निकली है सुबह की। आशिर बोलकर जाने लगा, और लेकर आओ इस तरह की लड़की को घर। एक तो एहसान किया इस पर और दूसरा वो लड़की बताए बगैर इस तरह निकल गई। मिसेज जमान गुस्से से तंजिया बोली, फ़िक्र मत करें, अब मिली तो इसे यहाँ लेकर आने वाला, क्योंकि यहाँ बेहिस लोग रहते हैं जिनकी नज़र में किसी के लिए अपनी बहन के अलावा कोई अहमियत नहीं। और दूसरी बात, हमदर्दी नहीं की मैंने इसके साथ, मेरी पहली मोहब्बत और बीवी है वो। आशिर गुस्से से बोलकर जल्दी से बाहर निकल गया। क्या हुआ है घर में जो वो बच्ची ऐसी चली गई? ज़मान साहब गुस्से से भड़के थे। हमदर्दी का एक नया तरीका ढूंढा होगा इसने, और कुछ नहीं, सालिया बोलकर वहाँ से मुँह फेरते हुए चली गई। अब मुझे मत कहना बेगम कि मैंने अपना बेटा खो दिया, क्योंकि ये सब तुमने जिसके कहने पर किया है, इस बात में इसकी खुशी हो सकती है, तुम्हारी या आशिर की नहीं। बहुत जल्द तुम्हें एहसास होगा कि क्या कर चुकी हो तुम। ज़मान साहब बोलकर वहाँ रुके नहीं थे, अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। डैड क्यों छोड़कर चले गए थे आप हमें यूँ अकेला छोड़कर? मारूफ वहाँ से रोते हुए सीधा हैदर साहब की कब्र पर आई थी, वहाँ कब से बैठी रो रही थी। आपकी मारूफ अकेली है डैड, इसे अपने पास बुला लें। मैं नहीं सुन सकती किसी की बातें, नहीं चाहिए किसी की हमदर्दी। घुटनों में सर रखे रो रही थी। दोपहर से शाम हो चुकी थी, पर मारूफ वैसे ही बेसुध सी बैठी रही। आशिर हर जगह मारूफ को तलाश कर रहा था, पर कहीं भी नहीं मिली। इसके घर जाकर सना के घर, अब जगह हर जगह पर मारूफ का कोई पता नहीं था। कहाँ हो तुम मारूफ? आशिर सामने स्ट्रिंग पर मुक्का मारते हुए चिल्लाया। शिट, मैंने क्यों नहीं सोचा? आशिर सोचते हुए जल्दी से दूसरी तरफ निकल गया था। कब्रिस्तान के बाहर गाड़ी रोकते हैदर साहब की कब्र तक गया, जहाँ वो इसे वहाँ बैठी हुई नजर आई, जो कि अभी भी घुटनों के में सर दिए बैठी हुई थी। आशिर को गुस्सा तो आया, पर गहरा सांस लेते हुए खुद को कंट्रोल करके इसकी तरफ बढ़ा और उसके कंधे पे हाथ रखा। मारूफ ने खौफ से लरज़ते हुए इसका हाथ झटका। रिलैक्स, मैं हूँ। आशिर तहम्मुल से मुस्कुराया। क्या लेने आए हो? अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे साथ जाऊंगी तो भूल है तुम्हारी, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। मारूफ अपने आंसू साफ करते हुए बाहर की तरफ बढ़ गए। मारूफ, बच्चों जैसी बातें मत करो, चलो मेरे साथ। आशिर ने इसका हाथ पकड़ना चाहा, जिसको वो झटक गई। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना और ना ही तुम्हारे घर जाना है, प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। मारूफ रोते हुए इसकी तरफ देखते हुए रुक गई। मारूफ, बीवी हो तुम मेरी, कैसे छोड़ दूँ तुम्हें? मर कर भी नहीं छोड़ सकता मैं तुम्हें। सोचना मत कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आशिर गुस्से से इसकी तरफ देखते बोला, ठीक है मत छोड़ना, जाओ अपनी मम्मा के कहने पर शादी कर लो और मुझे सुकून से रहने दो। नहीं जाना चाहती मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर। सुना तुमने, जाओ पीछा छोड़ दो मेरा। मारूफ चीखी। ठीक है, हम घर नहीं जाते, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, चलो मेरे साथ, रात हो रही है, अकेले नहीं जाने दे सकता मैं तुम्हें। आशिर के इस तरह कहने से मारूफ इसकी तरफ देखते हुए इसके साथ चलने को तैयार हो गई। मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी, पहले बता रही हूँ। मारूफ गाड़ी में बैठने से पहले बोली, ओके रिलैक्स, प्रॉमिस, नहीं जाएंगे इस घर, अब जहाँ तुम्हें लेकर जाऊंगा वो हमारा घर होगा। आशिर इसको बोलते हुए कम गाड़ी में बिठाकर दरवाज़ा बंद कर गया। क्या मतलब? मारूफ इसकी बात सुनकर चौंकी। जल्दी पता चल जाएगा, आशिर बोलते
बोलते गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। ये कहाँ लेकर आए हो तुम मुझे? मारू गाड़ी को एक बिल्डिंग के आगे रोकते हुए देखकर बोली, चलो मेरे साथ, तुमने कहा था तुम मेरे घर नहीं जाना चाहती, इसलिए यहाँ लेकर आया हूँ। वो इसे गाड़ी से बाहर निकलते हुए बोला। मारू चुपचाप लब भीजे इसके साथ चलती गई। अब हम यहाँ ही रहेंगे, तुम वहाँ नहीं रहना चाहती, इसलिए कल तक की ज़रूरत की हर चीज़ें ले आऊँगा, फिर वक्त मैं खाना लेकर आता हूँ। तुमने कुछ नहीं खाया और डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। आशिर मारूफ को घबराहट में देखते हुए बोला, जिस और बस सर हिलाकर रह गई। मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ, आशिर बोलकर जाने लगा। मुझे भूख नहीं है और ना ही कुछ खाना है, मारूफ बोलते हुए लब भीज गई। कुछ खाया है तुमने सुबह का वो एक आधी स्लाइस के अलावा? आशिर इसकी तरफ देखते हुए सवालिया अंदाज में बोला, मेरे खाने ना खाने से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे आराम करना है। मारूफ बोलते हुए आशिर के बताए हुए कमरे में जाने लगी। क्यों नहीं पड़ता है? चाहे फ़र्क, बीवी हो तुम मेरी, मैं तुम्हारा ख़्याल नहीं रखूँगा तो और कौन रखेगा? वो इस दफ़ा बोला तो अंदाज़ गुस्सा लिया हुआ था। आज जो कुछ सब कुछ हो रहा है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी वजह से है। मुझ पे तरह-तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं। बेवा से शादी करके एहसान जो कर चुके हैं आप। मारू गुस्से से चीखते हुए बोली, नहीं चाहिए मुझे आपकी हमदर्दी। सुना आपने, चाहे अपनी मम्मा की मर्ज़ी से शादी करें और मुझे सुकून से रहने दें। थक गई ही हूँ, नहीं होती बर्दाश्त किसी की बातें मुझसे, नहीं मरी जा रही मैं आपके लिए। मारूख चीखकर बोलते हुए वहाँ से कमरे की तरफ बढ़ गई। जब भी ठीक करने की कोशिश करता हूँ सब गलत हो जाता है। क्या करूँ मैं? आशिर थका सा सोफ़े में बैठा टेबल पर हाथ फेरते हुए बोला, माज़ी। अंदर मशीनों में जकड़े वजूद को देखकर बाहर खड़े शाहज़ैन को अंदाज़ा हुआ था कि वो इसके लिए क्या अहमियत रखती है, जिसको वो पल में अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक चुका था। क्या लेने आए हो तुम दोनों? दफ़ा हो जाना चाहिए तुम दोनों को यहाँ से। आदिल जो सुहेल के साथ डॉक्टर से बात करने गया था, सारा और शाहज़ैन को वहाँ देखकर चीखा, शट अप! आदिल कज़न है मेरी, सारा दबे लहजे में बोली। वो सच में कज़न है? बहुत जल्दी ख़्याल आ गया। डरो इस वक़्त से सारा, जब तुम पर मकाफ़ात होगा। और तुम चलो मेरे साथ, यहाँ से लेकर गई थी मैं सारा अपने घर वालों को कॉल। आदिल सारा की तरफ तंजिया नज़रों से देखते हुए शाहज़ैन को वहाँ से खींचते हुए ले गया। आदिल वो मर रही है सिर्फ़ मेरी वजह से। शाहज़ैन पागलों की तरह इधर से उधर चक्कर लगाते हुए बालों को मुट्ठियों में जकड़ते हुए बोला, अब क्या है तो भुगतो मेरी बला से। नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है इसका, रास्ते में ही जाते हुए गिर गई थी, दुआ करना मर जाए। आदिल हँसते हुए बोला, बकवास बंद कर तू अपनी जान, वरना जान ले लूँगा मैं तुम्हारी। शाहज़ैन आदिल को कॉलर से पकड़कर गुस्से से चीखा, हाँ, हाँ, इतना बुरा करने के बाद तू बोल रहा है तो क्या तकलीफ़ हो रही है? इसको मरने का बोला है तो? आदिल इसका हाथ झटकते हुए चीखा, मार तो इसे चुका है, क्या बोला था तूने इसे? वन नाइट स्टैंड यही बोला था ना, अब क्यों इसके मरने से तकलीफ़ हो रही है? शाहज़ैन जहांगीर इसे मार चुके हो तुम बहुत पहले, अब तो बस इसमें जो साँसें चल रही हैं वही है, वरना। आतिल बोलते हुए वो ठहरा हुआ था और उसे धक्का देते हुए वहाँ से चला गया। पीछे सोहेल और शाहज़ैन ही खड़े रह गए थे। यार तू शाहज़ैन कुछ कहता, सोहेल ने हाथ के इशारे से इसे रोक दिया। बस कर दो शाहज़ैन, बहुत अच्छा हुआ। वैसे तुम्हें पता है मुझे सारा से मोहब्बत थी, पर जो इसने तुम्हारे साथ मिलकर इस छोटी-सी लड़की के साथ किया, मुझे नफ़रत हो रही है तुम दोनों से और मैं तुम दोनों से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता। सोहेल हँसते हुए बोला। अभी वो मुड़ता पीछे सारा सोहेल की बात सुनकर शल सी रह गई। चलो तुम आ ही गई हो तो एक बात तो मैं भी बोल देता हूँ मिस सारा, मुझे सोहेल को तुमसे मोहब्बत थी, पर मुझे नफ़रत हो रही इस लम्हे से जब मुझे तुमसे मोहब्बत हुई, क्योंकि तुम एक इंतहाई गिरी हुई लड़की हो, एक बेहिस बद-इख़लाक़ गिरी हुई लड़की। तुमने यमुना से इसकी मोहब्बत छीन ली, आज तुमसे मैंने अपनी मोहब्बत वापस ले ली। हाँ, 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 तुम्हें शाहज़ैन से मोहब्बत थी ना, पर अब अफ़सोस आज तुम्हारे पास कोई मोहब्बत करने वाला नहीं रहा। सारी ज़िंदगी तड़पोगी पर तुम्हें कोई भी चाहने वाला नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं। सोहेल दोनों की तरफ देखते हुए बोला, आज इस वक़्त सब ख़त्म कर रहा हूँ, तुम जैसे इंसानों से दोस्ती करने से बेहतर है मैं अकेला रहूँ। सोहेल बोलकर वहाँ से चला गया, पीछे सारा और शाहज़ैन रह गए। सारा सब सुनकर एक दफ़ा डगमगाई, हवा में मक्खी उड़ाते हुए वहाँ से चली गई। पीछे वहाँ शाहज़ैन ही रह गया था जो बालों को नोचते हुए ज़मीन पर बैठ गया। किससे हँस-हँस के बातें कर रही थी मॉल में। सना स्टडी में बैठी पढ़ रही थी कि शाहज़ैन सीधा इसके पास आकर बोला, उफ़! मेरे पिया ने देख ली अपनी बेवफ़ा बीवी को। हाय रब्बा! अब क्या होगा मेरा? सना जो अपना काम कर रही थी अपनी बुक्स को साइड पर करते हुए खड़ी होकर बोली, बकवास करो, कौन था वो? शाहज़ैन दबे लहजे में चीख़ा।
जान वो मेरा एक्स था, एक्स मेरा बॉयफ्रेंड बहुत मोहब्बत करता है मुझसे। हाय रे किस्मत फूटी थी भी तो तुम्हारे साथ, सना मुँह बनाते हुए बोलकर जाने लगी थी वापस अपनी चेयर पर। बकवास नहीं ना किया करो ज़्यादा, सुना तुमने जान ले लूँगा तुम्हारी। शाहज़ैन चीखा, जानम साए साई चलने की बू आ रही है कहीं से। वो हूँ मेरे दिल का टूटा जल रहा है। हाय मैं मर जाऊँ। हा हा सना हंसती। कौन था वो, कौन था, वरना मम्मा को अभी बुलाकर सबके सामने तलाक दूंगा। शाहजहां की बात सुनकर सना को गुस्सा आया। और कर भी क्या सकते हो, तुम जैसा कमजोर इंसान पहले यमुना को दी, अब मुझे दे देना। सना गुस्से से दांत पीसते हुए तंजिया मुस्कुराहट लिए बोली, चलो तुम्हारी बकवास पर बोल ही देती हूँ। जैद था शावेज भाई का दोस्त और पुलिस वाला जिसने मुझे बचाया था इस दिन। सना उसकी तरफ देखते हुए बोलकर चेयर पर बैठकर पढ़ने लगी, और हमारी शादी पर भी आया था, पर तुम शोक की हालत में देख नहीं पाए शायद। क्या मतलब, कहाँ से बचाया? शाहज़ैन इसकी तरफ बात को इग्नोर कर गया, पर इसे गुस्सा आया था। एडवेंचर किया था सो अगवा हो गई। सना सर उठाकर इसकी तरफ देखते हुए दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से बोली, वैसे डार्लिंग तुम्हें क्यों आग लगी? मोहब्बत तो तुम्हें मुझसे है ही नहीं, फिर ये दिल क्यों जल रहा है? शेयर के साथ टेक लगाकर इस पे झूलते हुए मुस्कुरा कर बोली, बीवी हो तो मेरी, तुम्हें मार दूंगा पर अब किसी और का होने नहीं दूंगा। शाहज़ैन इसकी तरफ बढ़ते हुए इसकी चेयर के दोनों तरफ हाथ रखते हुए इस पर झुककर बोला, माई स्वीट हार्ट सना अमीर, तुम्हारे अलावा किसी और का होना भी नहीं चाहती। मेरी मोहब्बत इतनी छोटी और दोगली नहीं है। वो शाहज़ैन को कॉलर से पकड़ते हुए अपने और भी करीब कर चुकी थी। अभी तुमने सिर्फ मेरी मोहब्बत देखी है, दुआ करना तुम्हें सना अमीर की नफरत बर्दाश्त ना करनी पड़े। सना बोलते हुए शाहजहां के होठों को हल्के से छूते हुए पीछे की तरह धक्का देकर अपनी स्टडी करने लगी। शाहजहां सना के इतने बोल्ड अंदाज पर हैरत से बस इसे देखता रह गया। पति जी चले जाओ वरना ये ना हो मेरा ईमान डगमगा जाए। सना अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए सर को नीचे किए हुए बोली। शाहजहां इसे घूरते हुए वहां से चला गया। हाँ हाँ हाँ, सना हंसती जा रही थी, इतनी हंसी कि इसकी आंखों में पानी आ गया। बहुत जल्द तुम्हें छोड़ जाऊंगी शाहज़ैन, बहुत देर कर रहे हो तुम, बहुत देर। सना नम होती आंखों से चेहरे पर झूलते हुए दिल में शाहज़ैन से मुखातिब थी। आंखों में आंसू और चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट थी। यमुना को अभी-अभी शावेस यूनिवर्सिटी छोड़कर गया था, और वो अपनी क्लास में बैठी हुई थी कि किसी से दोस्ती नहीं हुई थी क्योंकि तमाम लोग पहले ही आपस में दोस्त थे। यमुना के साथ एक लड़की बैठी थी जिसने भी यमुना से बात नहीं की थी। क्या मुसीबत है, कहाँ फँस गई? वो एग्ज़ाम दे देती, कम से कम सना नकल तो करवा देती। चलें तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आज हम मिलते हैं अपनी नई स्टूडेंट मिस यमुना से। प्रोफ़ेसर क्लास लेने के बाद यमुना से मुख़ातिब हुआ, जो हलक को तर्क करते हुए सीधी हुई। यमुना बामुश्किल खड़े होकर मुस्कुराते हुए सबको सलाम किया, जिस पर प्रोफेसर ने सर हिलाकर सबसे मिलने का बोलकर बाहर निकल गए। यमुना मुंह बनाकर दोबारा बैठ गई। बाहर में गए सब लोग, यमुना दिल में सोचते हुए किसी की तरफ भी देखे बिना बाहर निकल गए। तमाम क्लासेस लेने के बाद गेट की तरफ बढ़ गई। हेलो, आप कब से इंतज़ार कर रहे हैं? आपकी गाड़ी नहीं आई तो आपकी मदद कर सकते हैं हम। 5 दोस्त हैं, लड़कियाँ भी हैं हमारे साथ, आपको ड्रॉप कर सकते हैं। एक लड़का यमुना को बोला, जो गेट के पास खड़ी शावेज़ का इंतज़ार कर रही थी। नहीं थैंक यू, बस वो अभी। यमुना बोल ही रही थी कि शावेज़ की गाड़ी आती दिखाई दी। यमुना मुस्कुराई, गाड़ी इसके पास आकर रुकी थी। बेबी जी साहब को काम था इसलिए मैं आया हूँ। ड्राइवर बाबा के बोलने पर यमुना ने सर को हिलाकर चुपचाप गाड़ी में बैठ गए। पीछे खड़ा दाएं कंधे उचकाकर दोस्तों के पास आ गया, पर इसकी नज़रें दूर तक यमुना को देख रही थी। यमुना उदास चेहरे लिए गाड़ी के पुश से टेक लगाए बैठी थी, आंखों को बंद कर रखा था। गाड़ी एक जगह रुकी, यमुना ने समझा शायद घर आ गया है। वो आंखों को खोलकर देखने लगी, पर जगह अनजानी सी लगी। तभी किसी ने दरवाज़ा खोला तो सामने शावेज खड़ा मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था। आप तो बिजी थे ना? यमुना इसको देखते हुए मुस्कुराई। हाँ तो हूँ ना, चलो मेरे साथ। वो यमुना का हाथ पकड़कर इसे अपने साथ अंदर ले गया। वो एक ओपन हाउस था जहाँ पर खुला सा ग्राउंड और अंदर एक खूबसूरत माहौल था। यमुना जब अंदर हॉल में दाखिल हुई तो देखकर हैरान रह गई। पूरे हॉल को शावेज ने सजा रखा था। वेल यू माइन। यमुना चारों तरफ देख ही रही थी कि शावेज घुटनों के बल बैठकर एक गुलाब की कली देते हुए बोला, यस आई एम योर। यमुना अटक अटक कर बोलते हुए नीचे इसके पास बैठकर गले लग गई। मेरा हरगिज़ मतलब नहीं था वो, सच सच में। यमुना इसके सीने से लगी रोते हुए बोली,
हाय रिलैक्स, मैं समझ सकता हूँ, रोना बिल्कुल भी नहीं, मैं आज अपनी बीवी को खुश करने के लिए लेकर आया हूँ, इसलिए बस चुप कर जाओ। शाविज़ इसका चेहरा सामने करते हुए बालों को चेहरे से पीछे करते इसके आँसू साफ करते हुए बोला, मैंने आपको बहुत तकलीफ़ दी, आप फिर भी मेरे लाड उठाते हैं। यमुना बच्चों सी मासूमियत लिए बोली। इसकी बात सुनकर शाविज़ के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। खाना खाएँ, भूख लगी होगी। शाविज़ प्यार से बोला, जी बहुत भूख लगी है। यमुना मुस्कुराए, चलें बेगम साहिबा खाना खाते हैं। वो इसे सहारे से उठाते अपने साथ खाने की टेबल पर ले गया। जहाँ पर दोनों ने खाना खाया, वहाँ पर घुमाकर शाविज़ फिर से इसे घर घर ले गया। यूनी में दिन कैसा था, अब दोनों अब घर आ चुके थे और शाविज़ चाय बना रहा था और यमुना शेल्फ पर बैठी इससे बातें कर रही थी। बेकार, अब मैं नकल कैसे करूँगी शाविज़, किसी को भी नहीं जानती मैं तो। यमुना बुरा-सा मुँह बनाकर बोली, वो मेरा शोना बेबी कैसे नकल करेगा? इस दफ़ा नकल नहीं अकल करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अच्छे से पास हो अपनी खुद की मेहनत से। शाविज़ इसके पास चाय रखते हुए इसका नाक दबाकर बोला, हाँ, इस दफ़ा ऐसा ही करना पड़ेगा। यमुना इसके गले में बाहों को डालकर बोली थी, एक बात कहनी है आपसे। शाविज़ जाने लगा फ्रिज की तरफ। यमुना इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ करते हुए सर को झुकाकर बोली, जी बोलिए। शाविज़ मुस्कुराया, आई लव यू शाविज़, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। यमुना बोलते हुए इसके गाल पर अपने होंठ रख कर चुकी थी। मैं आपके साथ अपना रिश्ता मुकम्मल करना चाहती हूँ अपनी मर्ज़ी से। यमुना सर को झुकाए हुए बोली। यमुना शाविज़ को इसकी बात सुनकर हैरत के साथ खुशी भी हुई थी, पर वो नहीं चाहता था कि यमुना इसकी नाराज़गी के खौफ से कुछ ऐसा करे। यमुना, अगर आप इस सब के लिए वक़्त चाहती हैं तो कोई मसला नहीं। शाविज़ बोल रहा था कि यमुना ने इसकी बात काट दी। मेरी खुशी शामिल है इस सब में शाविज़, वो उसके साथ लग गई थी, जिस पर शाविज़ मुस्कुरा दिया और उसके गिर्द हिसार को और भी मज़बूत कर लिया। चाय पी ली अपनी। शाविज़ इसको तंग करने के लिए चाय देते हुए अपनी लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया। यमुना गुस्से से चाय को वहीं छोड़कर अंदर की तरफ गई। क्या मसला है अब आपके साथ? क्या चाहते हैं अब आप? यमुना इसके साथ बालकनी में जाकर गुस्से से इसकी पूँछ को घूरते हुए बोली। शाविद के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जिसको उसने छुपाने के लिए होठों के साथ कप लगा लिया। आप हँस रहे हैं शाविद? यमुना इसे घूरते हुए बोलकर गुस्से से पैर पटकते हुए अंदर कमरे में चली गई और चेहरे तक कंबल लेकर लेट गई। शाविद इसके बचपने पर हँस दिया था। कप को वहीं रखते अंदर कमरे में आया था। लाइट ऑफ करते हुए यमुना के पास जाकर इसे खुद को करीब करते हुए अपने हिसार में ले गया। शाविज़, डोंट टच मी। यमुना अपनी नाजुक हथेलियों को इसके सीने पर रखते इसे खुद से दूर करने लगी। आज तो खुद इजाज़त दे चुकी हो, आज तो कोई इनकार नहीं सुनने वाला मैं। शाविज़ इसके दोनों हाथों को थामकर होठों से लगाकर बोला, मैं अब आपसे नाराज़ हूँ। यमुना इसकी गुर्बत में लचरते हुए कँपकँपाई। ऐसे कैसे मेरी जान? शाविज़ मुस्कुराते हुए उस पे झुका था। यमुना इस दफ़ा सब इस तरफ पर छोड़ते हुए इस इंसान को अपना आप सौंप रही थी, जो इसका मुहाफ़िज़, इसका मिजाजी खुदा था, जिसने हर लम्हा इसका साथ दिया। रात के हर गुज़रते लम्हे के साथ यमुना के दिल में सुकून उतर रहा था। आज इसका हर गिल्ट दूर हो रहा था, पर वो नहीं जानती थी कि ये खामोशी आने वाले तूफ़ान की है। आने वाले दिन इसके लिए एक नया इम्तिहान लेकर आने वाले हैं। शाविज़ और यमुना दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत खुश थे। शाविज़ ने यमुना के माथे पर लब रखते हुए इसे खुद के करीब तर कर लिया। अब अगला इम्तिहान शाविज़ की मोहब्बत का था। देखना ये था कि शाविज़ की मोहब्बत कामयाब होती है या यमुना की ज़िंदगी के पल ख़त्म होते हैं।